साल 2002 भारत के इतिहास में एक काला दिन बन गया जब गोधरा में ट्रेन जला दी गई। 27 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस जो अयोध्या से हिंदू यात्रियों को लेकर लौट रही थी, गोधरा स्टेशन पर आग की चपेट में आ गई। इस हादसे ने 59 जिंदगियां लील ली और पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़का दी। ये घटना आज भी लोगों के जहन में ताजा है और हमें इसके संदर्भ, प्रभाव और न्याय की मांग को समझने की जरूरत है। यह निबंध उस दिन हुई घटनाओं, उसके बाद की जांच और गोधरा त्रासदी के स्थायी प्रभावों पर प्रकाश डालता है। गोधरा की घटना सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता और नफरत के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाती है। यह हमें धार्मिक तनाव की जटिलताओं, कहानियों को आकार देने में मीडिया की भूमिका और न्याय और जवाबदेही को बनाए रखने के महत्व का सामना करने के लिए मजबूर करती है। इस त्रासदी के विभिन्न पहलुओं की जांच करके हम अतीत से सीखने और ऐसा भविष्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं जहां ऐसी भयावह घटनाएं फिर कभी न दोहराई जाएं। साबरमती एक्सप्रेस जो यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, ज्यादातर हिंदू तीर्थयात्री अयोध्या से वापस आ रही थी, जो हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व का स्थान है। 27 फरवरी 2002 की सुबह जब ट्रेन गोधरा स्टेशन पर रुकी तो कथित तौर पर कुछ यात्रियों और प्लेटफॉर्म पर मौजूद विक्रेताओं के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बियाराच गया कि भीड़ ने कथित तौर पर ट्रेन पर हमला कर दिया, पथराव किया और कई डिब्बों में आग लगा दी। एस6 कोच जिसमें बहुत सारे यात्री थे, आग की लपटों में घिरा हुआ था। कई लोग अंदर फंस गए थे। ट्रेन के ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग और भड़क गई, जबकि फंसे हुए लोगों की चीखें पूरे स्टेशन पर गूंज रही थी। 2024 में रिलीज हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के आसपास की घटनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। विक्रांत मैसी अभिनीत यह फिल्म घटनाओं के चित्रण और संभावित साजिशों की पड़ताल के लिए विवादों में घिर गई। आलोचकों का तर्क है कि फिल्म एकतरफा कहानी पेश करती है, इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाती है और मौजूदा तनाव को हवा देने का आरोप लगाती है। हालांकि समर्थक इस फिल्म की सराहना करते हैं कि इसने एक संवेदनशील मुद्दे को फिर से उठाने और घटना की फिर से जांच करने के लिए प्रेरित किया। अपने रुख के बावजूद द साबरमती रिपोर्ट ने बहस छेड़ दी और गोधरा त्रासदी में जनता की दिलचस्पी को फिर से जगा दिया, जिससे आधिकारिक कहानी की पूर्णता पर सवाल उठे। गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद मीडिया में हंगामा मच गया। कैमरों ने भयावह दृश्यों को कैद कर लिया और उन्हें देश भर में प्रसारित किया। जली हुई ट्रेन, घायलों और मृतकों की तस्वीरों ने टेलीविजन की स्क्रीन पर छा गई, जिससे लोगों में गुस्सा और दुख फैल गया। कहानी को आकार देने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ लोगों ने कुछ मीडिया संस्थानों पर त्रासदी को सनसनीखेज बनाने और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का आरोप लगाया। यह घटना राजनीतिक भाषणों का केंद्र बिंदु बन गई, जिसमें विभिन्न समूहों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मीडिया का कवरेज, जो अक्सर राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित था, ने जनता की राय को और अधिक ध्रुवीकृत कर दिया, जिससे सच्चाई और अटकलों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया। गोधरा त्रासदी ने संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग में मीडिया की शक्ति और जिम्मेदारी को उजागर किया, साथ ही निष्पक्षता और संयम की आवश्यकता पर बल दिया। भाग 5, कानून का लंबा हाथ, जांच और मुकदमे। त्रासदी के बाद आग लगने के कारणों का पता लगाने और अपराधियों की पहचान करने के लिए जांच शुरू की गई। आधिकारिक जांच में निष्कर्ष निकाला गया कि आग लगाना एक सुनियोजित कृत्य था, जिसे एक भीड़ ने अंजाम दिया था। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और मुकदमे शुरू हुए, जिसमें अभियोजन पक्ष ने साजिश के सबूत पेश किए। हालांकि बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष के दावों का खंडन किया, यह तर्क देते हुए कि आग दुर्घटनावश ट्रेन के अंदर गैस सिलेंडर फटने से लगी थी। मुकदमे लंबे और जटिल थे, जो अपीलों और चुनौतियों से भरे हुए थे। जबकि कुछ मामलों में दोष सिद्धि हासिल हुई, गोधरा मामला कानूनी जांच का विषय बना हुआ है, जिसमें अपीलें और जांच जारी है। भाग 6, समाज पर दाग, परिणाम और इसके निहितार्थ। गोधरा ट्रेन जलाने की घटना का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे ऐसे घाव हुए जो धीरे धीरे भर रहे हैं। इस घटना से गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसके परिणाम स्वरूप जानमाल का नुकसान हुआ और लोग विस्थापित हुए। दंगों ने समाज की सतह के नीचे छिपे धार्मिक तनाव को उजागर कर दिया, जिससे देश का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना हिल गया। गोधरा त्रासदी ने शांति की नाजुकता और सांप्रदायिक घृणा के विनाशकारी परिणामों की याद दिला दी। इसने सामाजिक उपचार, अंतरधार्मिक संवाद और धार्मिक असहिष्णुता के मूल कारणों को दूर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस घटना ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और नियंत्रित करने में राज्य की भूमिका पर भी सवाल उठाए, जिससे पुलिस सुधारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करने का आह्वान किया गया।
भाग 7 न्याय की तलाश, जवाबदेही और समापन की मांग। गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के पीड़ितों के लिए न्याय की तलाश एक सतत प्रक्रिया है। जबकि मुकदमे चले हैं और दोष सिद्धि हुई है, कई सवाल अनुत्तरित हैं और मृतकों और प्रभावित परिवारों को राहत नहीं मिली है। न्याय की तलाश में न केवल कानूनी जवाबदेही शामिल है, बल्कि उन अंतर्निहित सामाजिक और राजनीतिक कारकों को भी संबोधित करना है जिन्होंने त्रासदी में योगदान दिया। इसमें पीड़ितों द्वारा सहे गए दर्द और पीड़ा को स्वीकार करना और भविष्य में ऐसी हिंसा की घटनाओं को रोकने की दिशा में काम करना शामिल है। वास्तविक न्याय प्राप्त करने के लिए कानूनी निवारण, सामाजिक उपचार और सुलह सफाई को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भाग 8 सीखे गए सबक, एक राष्ट्रीय त्रासदी पर चिंतन। गोधरा ट्रेन जलाने की घटना सांप्रदायिक घृणा के खतरों और शांति और सद्भाव बनाए रखने के महत्व की याद दिलाती है। त्रासदी भारत के लिए बहुमूल्य सबक रखती है, आत्मनिरीक्षण और इसके सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रेरित करती है। यह धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मजबूत करने, अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देने और धार्मिक असहिष्णुता के मूल कारणों को दूर करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। गोधरा की घटना जिम्मेदार मीडिया कवरेज, प्रभावी कानून प्रवर्तन और एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत न्यायिक प्रणाली के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। अतीत की गलतियों से सीखकर भारत एक अधिक समावेशी और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण का प्रयास कर सकता है। भाग 9 निष्कर्ष, गोधरा को याद करते हुए सद्भाव के लिए प्रयासरत। गोधरा ट्रेन जलाने की घटना भारत के इतिहास में एक बेहद संवेदनशील और जटिल मुद्दा बना हुआ है। यह एक ऐसी त्रासदी है जो आज भी लोगों की भावनाओं को उजागर करती है। इसके संदर्भ, प्रभाव और न्याय की मांग को समझने की आवश्यकता है। जब हम पीड़ितों को याद करते हैं और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की घटनाओं पर विचार करते हैं, तो ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है जहां ऐसी भयावह घटनाएं फिर कभी न हो। इसके लिए सांप्रदायिक हिंसा के मूल कारणों को दूर करने, संवाद और समझ को बढ़ावा देने और एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज की नींव को मजबूत करने के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। केवल शांति, सद्भाव और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हम गोधरा ट्रेन जलाने में मारे गए लोगों की स्मृति का वास्तव में सम्मान कर सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।